नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें, आखिरी चरण की गिनती चल रही है, लेकिन जौनपुर का हमने अभी थोड़ी देर पहले नतीजा जाना कि जौनपुर जिले की कौन सी सीट से कौन जीत रहा है। लेकिन अब आते हैं हम आजमगढ़ जिले में। आजमगढ़ जिले की बात करें, अतरौलिया, आजमगढ़, दीदारगंज, गोपालपुर, लालगंज, मेहनगर, मुबारकपुर, निजामाबाद, फूलपुर और सगड़ी, ये विधानसभा सीटें आजमगढ़ जिले में आती है। आइए देखते हैं 7वें चरण में जब चुनाव हुआ था तो आजमगढ़ से कौन सी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीत चुकी है और कौन सी यहाँ पे जीत सकती है। तो सबसे पहले हम आजमगढ़ जिले में आते हैं, अतरौलिया विधानसभा। दोस्तों, अगर जो आप चाहते हो अपने विधानसभा के बारे में जानना, अपने विधानसभा की अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में अपने विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके बताओ। सबसे पहले हम आजमगढ़ में अतरौलिया विधानसभा सीट की बात करें तो अतरौलिया विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से डॉक्टर संग्राम चुनाव जीत गए हैं। ठीक है, डॉक्टर संग्राम चुनाव जीत गए हैं समाजवादी पार्टी से, और दूसरे स्थान पर निषाद पार्टी से प्रशांत सिंह रहे। ठीक है, तो अतरौलिया सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। वहीं पे बात करें आजमगढ़ जिले में, आजमगढ़ सीट की बात करें, यहाँ पे ये वाली सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, लेकिन ये सीट अभी भी फंसी हुई है क्योंकि अखिलेश कुमार मिश्रा बीजेपी के, जिनके खाते में 53,268 वोट है, वहीं पे 54,134 वोट के साथ समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर, लेकिन वोटों का डिफरेंस बहुत कम है, तो कभी भी उलटफेर हो सकता है, इसलिए ये वाली सीट आजमगढ़ की फंसती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे बात करें अगर जो हम दीदारगंज विधानसभा सीट की, तो दीदारगंज विधानसभा सीट ये समाजवादी पार्टी के कमलकांत यहां से चुनाव जीत गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के कमलकांत दीदारगंज विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और इन्होंने कुल 59,502 वोट पाया है अभी तक, और चुनाव ये जीत जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें गोपालपुर विधानसभा सीट की, तो गोपालपुर विधानसभा सीट अगर जो आते हो तो ये वाली सीट भी नफीस अहमद यहां से समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गए हैं। तो गोपालपुर सीट की बात करें, नफीस अहमद यहां से समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गए हैं। दूसरे स्थान पर यहां पे जो रहे वो हैं बीजेपी के सत्येंद्र राय। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं लालगंज विधानसभा सीट, आजमगढ़ की, ये भी इंपॉर्टेंट सीट है, महत्वपूर्ण सीट है। यहां से समाजवादी पार्टी जो है चुनाव जीत गई है। बेचई यहां से उम्मीदवार थे, और दूसरे स्थान पर बीजेपी के नीलम यहां पे रही हैं, और बेचई यहां पे समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गए। ठीक है, इसके बाद अगर जो हम आते हैं मेहनगर विधानसभा सीट, ये भी इंपॉर्टेंट सीट है। मेहनगर विधानसभा सीट यहाँ पे की बात करें तो बीजेपी यहाँ पे ये चुनाव जीत गई है। मजनू सरोज यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार थे, ये चुनाव जीत गई हैं। मजनू सरोज मेहनगर सीट की बात करें, समाजवादी पार्टी से पूजा और मजनू सरोज बीजेपी से थी। पूजा यानी कि समाजवादी पार्टी मेहनगर विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है, और यहां से पूजा चुनाव जीत गई है। ठीक है, इसके बाद मुबारकपुर विधानसभा सीट की बात करें तो मुबारकपुर विधानसभा सीट अगर जो आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यहां से चुनाव जीत गए हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम निजामाबाद विधानसभा सीट की, तो निजामाबाद विधानसभा सीट भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के आलम बड़ी यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं यहाँ पे अगर जो हम बात करें तो बीएसपी के पीयूष कुमार सिंह। अगर जो हम बात करें सगरी विधानसभा सीट की, तो सगरी विधानसभा सीट यहाँ पे समाजवादी पार्टी के खाते में ये भी चला गया है। हृदय नारायण सिंह पटेल सगरी विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। दूसरे नंबर पे बीजेपी के वंदना सिंह थी। ठीक है, तो सगरी भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। इसके बाद हम फूलपुर विधानसभा सीट की बात करें, फूलपुर विधानसभा सीट यहाँ पे थोड़ी सी फंसी हुई नजर आ रही है, जहाँ पे प्रवीण पटेल बीजेपी के और मोहम्मद मुजफ्फर सिद्दीकी, यहाँ पे दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अभी की बात करें स्थिति है वो समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुजफ्फर सिद्दीकी ये आगे चल रहे हैं। तो ये थी आजमगढ़ की टोटल 3, 6, 7, 8, 9, 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। बने रहिए हमारे साथ पल पल के विधानसभा सीटों की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं इस वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।